तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक एपिसोड में इस चैप्टर को रिकॉर्ड करा है, अब ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ा, स्कार्सिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को पढ़ा, माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस को पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 प्लस क्लास 12 और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इसको समझ लें। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, डैट इज़ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, और इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। क्लियर है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये सबसे पहले आप एक डेफिनेशन अपने पास लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी वैसे कर लो, इसको समझते हैं आगे। सेकंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू। ये भी इकोनॉमिक इशू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने वैल्यूज़ रख सकते हैं, अपने जजमेंट रख सकते हैं, अपने सजेशंस रख सकते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा डिबेटेबल इश्यूज होता है। अब सर ये कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो आइए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या है। तो ये इसका बेसिकली पूरा डिफरेंस है। कभी ये 3 नंबर या 4 नंबर में लिखने के लिए आए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और सिंपल सी एक नंबर में डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा। अब इसको समझते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। देखिए, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात होगी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है आपका, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो क्या हो चुके हैं, जो वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब जो हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इंडिया इस समय एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम सब जानते हैं इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, बिल्कुल फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सचिन तेंदुलकर है वो क्या है, वो दुनिया का सबसे महान, सबसे ग्रेट प्लेयर है, तो हम सब जानते हैं ऐसा है, तो ये वेरीफाई हो चुका है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। और मैं आपको एग्जांपल लेके कहूँ कि जैसे इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप हार गया, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं वो स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें हम कोई भी डिबेट नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी तरह का अपने ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा वेरीफाई है, ऐसा हो चुका है, आप क्लास 10 से क्लास 11 में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन से हो गए? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। यही अगर नेगेटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम अपने सजेशंस रख सकते हैं, जिसमें हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, जिसमें हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इंडिया 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। ठीक, इंडिया 2047 तक डेवलप्ड नेशंस बन जाएगा, तो इसमें क्या है, ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 2047 बहुत जल्दी है, इंडिया इतनी जल्दी डेवलप नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बन सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो हर इंसान अपने व्यूज़, अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस वहाँ पे रख रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊँ, कोई कह रहा है विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन सकता है, तो कुछ कह रहे हैं बन सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं बन सकता है, कुछ कह रहे हैं हो सकता है। तो इसमें हर इंसान अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ रख रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो क्लियर हो गया, जो फैक्ट हो चुका है और फैक्ट के बेसिस पे बात हो रही है तो वो हो गया आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब जिसमें चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो सकता है, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको पूरा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट और फिगर के बेसिस पे काम कर सकते हैं, और इसमें कोई भी किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट हो चुका है कि हाँ ऐसा हो चुका है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट टू बी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप।
और हर इंसान कह रहा है, कुछ इंसान कह रहे हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन है वो बंद हो जानी चाहिए। अब इस पर हर इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है कि नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, इससे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। कोई कह रहा है होनी चाहिए, इससे ये फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। तो ये अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये भी वेरीफाइड नहीं हुए हैं। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं वैल्यू जजमेंट होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर हो गया पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स नाम से हमें समझ में आ रहा है। सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ना हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलती है। जैसे इंसान की इनकम कम है तो उसकी ज़रूरतें, उसकी जो वांट्स हैं वो भी कम है, ठीक। वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट एनिमरस, मतलब वांट्स तो मल्टीपल हैं, उसे चाहिए, लेकिन उसे पता है मेरी इनकम कम है तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं भागूंगा। उसके म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड लिमिटेड होते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड का मतलब क्या है कि उसकी जो वांट्स हैं, जो उसकी डिज़ायर है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उसे पता है मेरी इनकम कम है तो मेरी चाहते भी क्या होंगी, कम होंगी। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ मॉडरेट, और भैया इनकम कम है तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्सचेंज है, पैसा दे के गुड्स को ख़रीदना, वो भी क्या हो जाएगा, वो लिमिटेड गुड्स में डील करेगा। ये नहीं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो ऐसा उसमें नहीं होगा। दिस इज अ सिंपल इकोनॉमी। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होता है? इनकम लेवल ऑफ पीपल इज हाई। अब सीधी सी बात है, जब इनकम किसी की ज़्यादा है, जब इनकम लेवल किसी की बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? अब इसकी इनकम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो पैसा सोचेगा कि अपनी इनकम को ज़्यादा है तो घर भी ले लूँ, ठीक है, कार भी ले लूँ, कंप्यूटर भी ले लूँ, मोबाइल भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इनकम ज़्यादा है तो वांट्स आर मल्टीपल, अब उसकी वांट्स भी मल्टीपल हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, घर भी ले लूँ, कंप्यूटर भी ले लूँ, कार भी ले लूँ, मोबाइल भी ले लूँ, आईपैड भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी है। इनकम ज़्यादा है तो उन्होंने कहा घर ले लूँ। अब घर ले लिया तो घर में अच्छे से सोफ़े ले लूँ, अच्छे से सोफ़े ले लूँ तो अच्छे से पर्दे लगा लूँ, कर्टन्स लगा लूँ, अच्छे से पर्दे लगा लिए तो अच्छी सी चेयर्स ले लूँ, अच्छे से चेयर्स ले लूँ तो अच्छा सा ये ले लूँ। तो हर चीज़ इनकम पे हमारी क्या होती है, डिपेंड होती है। डिग्री ऑफ एक्सचेंजेस वेरी है। अब इनकम ज़्यादा है तो उसके एक्सचेंजेस भी ज़्यादा है। इस पैसे से वो क्या कर सकता है, सेम एग्जाम्पल कि वो मैं बाहर भी घूमने चला जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी है, इनकम कम है तो उसके जो एक्सचेंज हैं वो भी लिमिटेड है, और इनकम ज़्यादा है तो उसके एक्सचेंज भी क्या है, अनलिमिटेड है। तो दिस इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी और सिंपल इकोनॉमी क्या होता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, जिसमें आपको पॉजिटिव भी मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मेटिव भी मैंने आपको समझा दिया, सिंपल इकोनॉमी भी सिंपल तरीके से समझा दिया, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी भी सिंपल तरीके से समझा दिया। आई होप आपको ये चैप्टर में चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ लिया, स्कार्सिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ ली, माइक्रो पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, पॉजिटिव नॉर्मेटिव और सिंपल इकोनॉमी, हमने सब चीज़ें कवर कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को मैंने कुछ एपिसोड्स, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझाया है, जिससे आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिले और आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। हम यहाँ पे किसी भी चैप्टर को वन शॉट वीडियोस में नहीं लेके आएंगे, सारे को पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, जिससे आपके बेसिक्स और आपके एक्सप्लेनेशन सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आई होप आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी ईजिली एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।